हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आपको मान निकालने का होगा। और खासकर जो आपकी परीक्षा में मान निकालने वाले यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से यानी कि त्रिकोणमिति से जो मान निकालने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा। लगभग सभी क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखें और आपकी जो लगता है कि आपकी जो तैयारी है पेपर की, जो आपकी परीक्षा को लेकर जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। क्यों नहीं होगी, जब मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और आपका जो पेपर है, जो गणित की जो आपकी परीक्षा है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है, बहुत ही खूबसूरत जाने वाली है। तो आप इसी तरह से आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था। कोई कुछ फ़ोन में टेक्निकल इशू आने की वजह से वो वीडियो कट हो गई, तो अभी मैं फिर से बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का होगा कि आपको पूछा जाएगा कि इसका मान निकालिए, कि मान क्या है, मान निकालिए। तो आपको इसे कैसे करना है, तो देखिए, मैं यहाँ पे हल आपको लिखना है, इसी तरह से लिखना है। हल लिखा, यहाँ पे आपने इसे एज इट इज़ लिखा यहाँ पे, और नीचे पे आपको एक लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब कोण देखिए यहाँ सेम है और इधर साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 के बराबर होता है, इसलिए आपने यहाँ 1 लिखा। और इसका आपको कारण भी देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए आपने यहाँ 1 लिखा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखते जानी है आपको, क्योंकि 5 तो ऐसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है कॉस की 60 डिग्री पे। इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीका है। आप कैसे पता करेंगे, वो आपको टेबल कैसे याद रहेगा। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन की 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। आपको ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखी है, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था तब लिख रहा था। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ ध्यान दें। यहाँ देखिए 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिखा है। साइन होता है 0 पे, ये 0 पे 0 होता है, और 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/2 और 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे 1 होता है। अब जब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो इसे पीछे से लिखना शुरू कीजिए। पीछे से लिखना लिखेंगे आप यहीं से, पर पीछे से। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसे ही लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे आप इस तरह से लिखेंगे। बस आपको साइन की पता होगी ना, अगर आप चाहे तो रट भी सकते हैं इस लाइन को। साइन की पता होगी तो आप कॉस की लिख सकते हैं, बस उल्टे डायरेक्शन में चलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉस 60 की वैल्यू चाहिए। आप देखेंगे, अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते, जो साइन की 60 पे वैल्यू होती है वही कॉस की, सॉरी, जो साइन की आपकी 30 पे होती है वही कॉस की 60 पे होती है। देखिए, साइन 30 पे क्या, 1/2, ये है कॉस। कॉस देखिए 60 पे 1/2, ठीक है। आपको ये लिखना है 5 और यहाँ पे 1/2 इसका स्क्वायर, आगे प्लस ये 4। अब सीकेंट की 30 डिग्री पे, तो इसके लिए आपको कॉस की 30 डिग्री पे पता होना चाहिए। कॉस की जो 30 डिग्री पे पता होगी उसका उल्टा कर देंगे हम, उल्टा, क्योंकि सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। मतलब इसका मतलब भी है कि ये सीकेंट थीटा ही है, ठीक है। सीकेंट थीटा को हम दूसरे रूप में, अगर हमने इन टर्म्स ऑफ कॉस में लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सीकेंट थीटा को, यानी कि कॉस के पदों में। तो आपको क्या करना है, कॉस का उल्टा कर देना है, यानी कि कॉस थीटा इस तरह से होता है, यानी कि इसके बटा में 1 होता है। जब इसे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आता है, कॉस नीचे चला जाता है। बस यही करना है आपको, सीकेंट की वैल्यू पता चलेगी। देखिए, ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा। अब देखिए, सीकेंट 30 की पता करनी है, तो कॉस 30 की क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। कॉस 30 की होती है √3/2। देखिए यहाँ देखिए, √3/2 कॉस 30 की होती है, और इसे उल्टा करेंगे तो सीकेंट की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखें 2/√3 इसका स्क्वायर। और हमेशा याद रखें 45, टेन 45 और कॉट 45 हमेशा ही एक होता है। नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, साइन की 45 देखिए और कॉस की 45 देखिए। साइन अपॉन कॉस करिए और कट जाएगा ये पूरा पूरा, क्योंकि ये बटा ये करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि टेन जो होता है वो हमेशा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए कैलकुलेशन आपको, ये 5 लिखा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का स्क्वायर करना है। और ये 4 है, और यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर 4, नीचे वाले का स्क्वायर 3। क्यों? क्योंकि जो √3 होता है ना, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे ना, स्क्वायर से ये कट जाता है, हमेशा याद रखें। या फिर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखें, √3 गुणा √3। जब ये सेम है 3, तो ये गायब हो जाते हैं √ तो सिर्फ 3 ही आ जाता है एक बार में। तो ये 3 लिखा है, आगे -1। अब फिर से इसे सॉल्व कीजिए, ये बनेगा आपका, कट रहा है नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा कीजिए। 5/4 प्लस यहाँ पे कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 × 16/3 और -1, 1/1 आप इसलिए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे करना है जमा और घटा परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को आपको शायद परिमेय संख्या को जमा करना आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पे देखिए। तो जमा या घटा करने का एक ही तरीका है, हम हरों का एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा। 12 को हम इस यहीं से लिखना शुरू करते हैं। 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाता है, 4 3 12, ठीक है। 3 ऊपर गुणा हो जाता है तो 15 हो जाता है, ठीक है। अब
3 से हम 12 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और इधर 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 को ऊपर गुणा करेंगे 12 एकम 12। ठीक है, अब फिर से देखो इन दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो ये 79 आपके पास आएगा और ये 12 हो जाएगा जी, और नीचे 12 ऐसे ही। और जब आपने 79 से 12 घटाया तो आपका ये 67/12 आया, यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि पूछा जाएगा, जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से आएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ आपको कि आपके पास हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए। कैसा होगा? अच्छा, ये होगा आपको cos 45 डिग्री दिया है आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, cos 45 डिग्री बटा ये है सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो 30, 30 और 45 हमें सब पता है, यानी कि इनका जो हम इसकी कीमत बता सकते हैं कि सेकेंड 30 पे कितना होगा, cos 30 पे कितना होगा, और ये जो है कोसेकेंट है, ये COSEC, ये कोसेकेंट है, COSEC कोसेकेंट है, कॉस नहीं है, कोसेकेंट 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें cos 45 पे पता करना है। देखिए cos 45 पे 1/√2 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है मैंने। अगर साइन की आपको 45 पे पता है तो वही cos की भी रहती है, 45 पे सेम रहती है इन दोनों की वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं जब आप हल करेंगे हल में तो यहाँ लिख के आप 1/√2 ये लिखा, और सेकेंड 30 cos 30 पे जो होती है उसका उल्टा कीजिए। cos 30 पे होता है, cos 30 पे होता है √3/2, और उसका उल्टा कीजिए 2/√3। यहाँ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए cos 30 पे है √3/2। ठीक है, इसका उल्टा कीजिए, सेकेंड का वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्या होता है, उल्टा होता है cos का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2/√3। और आगे देखिए ये कोसेकेंट 30, अब कोसेकेंट 30 आपको चाहिए तो साइन 30 पे देखिए, साइन 30 पे क्या होता है उसका उल्टा करना है। साइन 30 पे देखिए, साइन 30 पे 1/2 होता है, 1/2 होता है, और इसका उल्टा कीजिए तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2/1 भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2, और बटा में रहेगा आपका, इन दोनों को प्लस कीजिए, जब ये 1 हुआ ये कुछ और है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ये 2 + 2√3 इस तरह से रहेगा। अब ये क्या कहता है, इसको इससे भाग करना है, तो इस तरह से भाग तो नहीं कर सकते, इसे गुणा में चेंज किया जाता है। तो ये किस तरह से हो जाए, 1/√2 और यहाँ पे गुणा √3 बटा 2 + 2√3, इस तरह से आपने लिख दिया। अब गुणा कीजिए, गुणा कैसे करना है यहाँ देखना है। √3 ऊपर हो जाएगा, √3 एकम √3, और नीचे देखिए √2 ये है, और यहाँ पे 2 + 2√3। अब इसे कैसे गुणा करना है, ये √3 इसी तरह से रहेगा, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 2√2, और जब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 ऐसे ही रहेगा, अंडरूट के अंदर वाली संख्याएं गुणा होगी। अगर सेम होती तो हम सिर्फ 3 लिखते, पर ये सेम नहीं है अंडरूट वाली, ये अलग अलग है, तो हम लिखे √6। ये आपका जवाब है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला जो आपको क्वेश्चन हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। हाँ देखिए, इस तरह का सवाल है, आपको ये पूछा जाएगा आपको सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, इसके बटा में आपको दिया होगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर ये है 73 डिग्री। अब इस तरह से सवाल को कैसे करें, ना इसमें 0 है, ना ही 30 है, ना ही 45 है, ना ही 60 है, ना ही 90 है, ये तो कुछ और ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे। आपको ऐसा करना है, जब हल करेंगे तो आपको ये करना है कि इनको आपको क्या करना है कि जो ये कौन है ना, इनको सेम बनाने की कोशिश करना है। इन कौन को जो है, ये 63 है तो इसे भी 63 बनाओ, अगर ये 27 है तो इसे भी 27 बनाओ। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का सम कितना आता है, यानी कि ये कौन को जोड़ेंगे, कितना आता है, 90 आता है। देखिए 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, 90 आता है। 90 आता है तो आप सिंपली ऐसा लिखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन रखिए, स्क्वायर रखिए, और यहाँ पे लिखिए आप 90 डिग्री से कितना घटाएं, 27 आ जाए। तो 90 से अगर हम 63 घटाएंगे, क्योंकि पता है अगर 63 और 27 को जमा किया तो हमारा 90 आता है। अगर हमें 63 चाहिए तो 90 से 27 घटाना पड़ेगा, अगर हमें 27 चाहिए तो 90 से 63 घटाना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, और प्लस यहाँ पे देखिए इसे भी रखिए कॉस स्क्वायर, इसे भी करिए 90 डिग्री। चाहे तो आप इसे कर सकते हैं, या फिर इसे कर सकते हैं, या फिर इसे, जो मन करे। दोनों को नहीं करना है आपको, किसी एक को ही चेंज करना है, तभी सेम हो जाएंगे। या तो इसे चेंज कीजिए, फिर ये 73 बनेगा, ये भी 73 डिग्री बनेगा, या तो फिर इसे चेंज कीजिए, ये भी 63 डिग्री बनेगा, या फिर इसे चेंज कीजिए, ये भी 27 डिग्री बनेगा। तो आपको किसी एक को ही करना है।
ज़रूरी नहीं कि मैंने ऊपर सेकंड वाला किया तो नीचे भी सेकंड वाला, चाहे तो आप इस वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमें क्या लाना है 73 डिग्री, तो हमें 90 से कितना घटाना पड़ेगा, 17 डिग्री घटाना पड़ेगा। ये दूसरे वाले कोण को ही घटा लीजिए, बात खत्म। तो ये आपके पास क्या होने वाला है, तो देखिए साइन 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये है, देखिए साइन किस में आपने पढ़ रखा होगा कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये वाली आइडेंटिटी, कभी भी 90 के साथ कुछ माइनस हो गया तो ये चेंज हो जाता है कॉस में और ये वाला कौन लिखा जाता है, तो हम इसे कॉस में चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर और ये वाला कौन लिखेंगे, यहाँ पे बनता है क्या 63 डिग्री। और नीचे पे भी देखेंगे ये कॉस है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और प्लस इसे चेंज करेंगे, देखिए 90 डिग्री माइनस 17 है तो इसे करेंगे कॉस हो जाएगा साइन में, देखिए क्या होता है कॉस जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा में। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, यानी कि इसको साइन में चेंज करना है और ये वाला एंगल लिखना है, तो यहाँ पे भी करेंगे हम यही काम। ये हो गया साइन स्क्वायर और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे 17 डिग्री आ जाएगा, 17 डिग्री। अब देखिए कौन सेम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आया एक। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, चाहे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखे, चाहे इसे पहले लिखे चाहे इसे बाद में लिखे, बात तो एक ही है। तो ये कौन सेम है तो इसका भी एक रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे कारण भी देख सकते हैं आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये आपने यहाँ 1 लिखा, तो इसका जवाब जो है आपका 1 ही है, बटा के 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो रहने वाला है वो है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब वैल्यू भरी है इनकी, tan 45 पे हमें पता है, जब हल करेंगे मैंने बताया था कि भी tan 45 पे 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, इधर कॉस 30 पे जो साइन की 60 पे होगी वही कॉस की 30 पे होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2 इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं, साइन 60 पे, साइन 60 पे कितनी होगी, साइन की 60 पे, साइन की 60 पे होगी √3/2, ठीक है। इस तरह से आपको ये करनी है, चाहे तो आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, cos 30 पे देख सकते हैं, cos 30 पे यहाँ देखिए कहाँ गया, cos 30 पे देखिए √3/2 और sin 30 पे देखिए √3/2, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत ही आसान है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 एकम 2 ही रहता है, आगे प्लस इसका स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर से ये कट जाता है तो 3/2 हो जाता है, आगे क्या है माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस और इधर क्या है, ये हो गया आपका 3/2 नहीं होगा, सॉरी ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया तो 3 हो गया, इसका भी स्क्वायर हुआ था ये 4 हो गया और इसका भी स्क्वायर 4 हो गया। अब बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले प्लस कीजिए फिर घटाइए, ठीक है। घटाते हैं तो 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि क्वेश्चन में गलत तो नहीं लिखा, साइन साइन 45 ठीक, ठीक है। तो इसे जमा कीजिए, ये बनेगा आपका इसके बटा में एक रहता है, पहले जमा कीजिए, ये बनता है आपका कितना 4 दूना 8 8 3 11, कितना बनेगा 8 3 11, 11/4 माइनस 3/4। अब सीधा डायरेक्ट जब सेम है तो आप 4 लिखें और 11 में से 3 घटाए तो 8, 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि आपका आंसर आया 2, यही आपका आंसर है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगर मैंने कोई मिस्टेक किया कैलकुलेशन में तो आप ध्यान से देखिए कि भाई ऐसा ना हो, ठीक है। मैं करते जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपके पास होने वाला है, 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5वां, तो वो है आपका 2 tan 30 डिग्री और बटा में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है 30 डिग्री पे वैल्यू नहीं है पता, तो आप देखिए आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ देखिए 30 डिग्री पे देखना है, 30 डिग्री पे जाइए, tan होता है साइन अपॉन कॉस, इसके बटा में ये डालिए, कैसे, ये देखिए 1/2 डाला और इसके बटा में डाला √3/2, देखिए बटा के नीचे 2 बटा के नीचे 2 ये कट जाते हैं तो 1/√3 ही बचता है आपके पास, क्या बचता है 1/√3 tan 30 पे। तो जब इसे आप हल करेंगे तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 1/√3, ठीक, और नीचे पे रहेगा आपका 1 प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री 30 डिग्री। तो आगे चलते हैं, ये बनता है 2/√3 और ये नीचे वाला बनता है आपका प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 ही रहेगा, और ये बनेगा आपके पास क्या 2/√3 और यहाँ पे बना आपका 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये बना 4/√, सॉरी √ नहीं सिर्फ 3। अब देखिए बटा से ऊपर 4 बटा से ऊपर 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका 1/√3, ठीक है, 1/√3
और यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 है, बटा करना है तो इसे आप क्या करें 3/2 लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिखा है आपने इस तरह से, ये आया आपके पास 1/√3 और इसके बटा में आया आपके पास 2/3। अब इसे कैसे भाग करें, इसे तो हम क्या करते हैं सामने लेकर आते हैं 1/√3 और इसे जब सामने लेकर आते हैं गुणा में तो ये 3/2 हो जाता है। तो इसे जब गुणा करते हैं तो ये आपका इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि इसे आप काट भी सकते हैं, कैसे काट सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इसे गुणा कीजिए डायरेक्ट, चाहे तो पहले काटें या फिर गुणा करने के बाद काटें। तो ये आपका जो सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ देखिए ये किस तरह से, ये इस तरह से है। यहाँ पे हमने देखिए ये वैल्यू भरी है हमने, इसकी वैल्यू भरी है 1/√3 और ये प्लस है 1/√3 और इधर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ बराबर है 2/√3 बना और 1 प्लस 1/3, ये इस तरह से बना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। और जब हम इसे प्लस किया तो ये 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 बना, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है तब उस केस में इस तरह से किया जाता है, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2/√3 और यहाँ पे लिखा 4/3। अब देखिए बटा से ऊपर 4 है, बटा से ऊपर 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बटा के ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं। अब क्या बचा हमारे पास 1/√3 और 1/√3 ये बचा और नीचे बचा 2/√3 बटा के नीचे। जब हम इसे सामने गुणा में लाए 3/2 हुआ। कैसे हुआ, ये इस तरह से हुआ, जैसे यहाँ पे 1/√3 है, यहाँ देखिए 1/√3 है और इसके बटा में 2/√3 है और इसे जब हम गुणा में सामने लेकर आए तो ये 3/2 बना, यानी कि 1/3 गुणा 3/2। अब इसे जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। अब दूसरा पेज ले लेते हैं, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से। चलो यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह है आपके पास तो यहीं पे कर लेता हूँ, दूसरा पेज क्यों वेस्ट करना। तो देखिए ये बनेगा आपके पास 3/2 से गुणा कर 2√3। अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है आपका, जब भी आपके बटा के नीचे में अंडरूट आ जाता है, ऊपर अंडरूट आए तो कोई बात नहीं, अगर नीचे भी अंडरूट है ऊपर भी अंडरूट है तो ठीक है, नहीं है ऊपर अंडर रूट नहीं है नीचे है तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आपको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3/2 √3 है, या तो हर परिमेयकरण करिए √3 से दोनों साइड गुणा कीजिए, या फिर आपको क्या करना है आपको क्या करना है इसे ब्रेक कीजिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। क्योंकि आपको पता है √3 गुणा √3 ये सेम है 3 3, तो ये अंडरूट गायब हो जाता है, सिर्फ हम 3 ही लिखते हैं, ठीक है। तब ये 3 कैसे बना, √3 गुणा √3, तो हमने यहाँ लिखा अंडरूट से अंडरूट कटा तो ये बना √3/2। यही आपका आंसर है, इस तरह से आपको सॉल्व करना। तो आगे चलते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये हुआ था क्वेश्चन नंबर आपका 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके पास, दिया है आपको लिखना ही है, दिया है कहीं कहीं पे मैं लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में ये लिखना ज़रूरी है। तो आपको दिया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए इन जब इस तरह, क्योंकि ये ना ही 0 है, ना ही 30 है, ना ही 45, ना ही 60 है, ना ही 90 है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो उस केस में आप देखिए जो भी आपको कोण दिख रहे हैं इनको जमा करके देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। दो कोण को जोड़ना है, 8 2 10, एक हासिल, 7 8 और 1 9, 90 हो रहा है, ठीक है। तो इसे किस तरह से हल करना है, हल जब आप करेंगे आपको कोशिश करना है कि ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन ही बनाना है, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस बनाना है। तो कॉस बनाने के लिए मैं ऊपर से ही शुरू करूँगा। तो देखिए साइन साइन अगर मैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या है मेरे पास 90 है। अगर मैं 90 से 72 घटाता हूँ तो 18 ही आएगा, 18 ही आएगा 90 से 72, नहीं तो आप घटा कर देख लीजिए। और नीचे है आपका, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसे तो चेंज, एक को चेंज करना पड़ेगा ना सेम बनाने के लिए, या तो साइन को आप कॉस बनाने के लिए चेंज करो या फिर कॉस को करो, ठीक है। तो ये आपका है 72 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या कमाल होता है यहाँ पे देखो ये बना आपका, जब इससे हाँ देखिए ये हुआ आपके पास, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस साइन हो जाएगा कॉस में और ये वाला एंगल लिखा जाएगा 72 डिग्री। और ये ऐसा क्यों हुआ, और ये कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया भी कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस अगर थीटा होगा तो हमेशा साइन हमारा कॉस में चेंज होगा और ये वाला एंगल लिखा जाता है। तभी ये इस सर्व समीकरण के अनुसार, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, दिस विल बी चेंज इनटू कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो ये कट गया तो हमारे पास 1/1, यानी कि हमारा आंसर 1 ही आया, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि ऊपर वाला चेंज किया तभी ये ऐसा आया, आप नीचे वाला चेंज करेंगे तब भी ऐसा आएगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करके देखिए इसे। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं इसे आपको दोबारा से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो इसे ही एक बार सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले से। देखिए ऊपर है साइन 18 डिग्री, आप नीचे वाले को चेंज करेंगे, कॉस है आप 90 डिग्री, इससे क्या घटाएं कि 18 ही आ जाए, क्या घटाएं, देखिए सॉरी इस तरह से नहीं, 72 कैसे आएगा कि 90 से क्या घटाएं कि 72, ये कॉस रहा, 72 कैसे आएगा, 90 से हम अगर 18 डिग्री घटा लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन 18 डिग्री। और नीचे देखिए ये चेंज हो जाएगा साइन में, क्योंकि साइन का हो जाता है कॉस में, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, साइन। और
ये वाला एंगल लिखा जाता है तो 18 डिग्री। देखिए तब भी हमारा क्या आया, 1/1 यानी कि 1 ही आया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, क्या दिया है आपको, दिया होगा आपको इस तरह से कि 65 डिग्री, कितना दिया होगा, 65 डिग्री, और आपको दिया होगा कॉट 25 डिग्री। देखिए बिल्कुल आसान है, इसकी तरह ही है। आपको 65 है, देखिए इन दोनों को जमा कर दिए और देखिए 5 5 10, एक हासिल 6 2 8 और एक 9 90 बना। तो आप इसे हल कर दिए। हल कैसे करना है, हल ये चाहे तो ऊपर को चेंज करो चाहे नीचे को, ठीक है, जो आपका मन करे। मैं ऊपर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए 90 डिग्री से कितना घटाया जाएगी, 65 आ जाए, 25 डिग्री घटाया जाए तो 65 आ जाएगा, ऊपर वाले को गया, और नीचे ऐसे ही रखा कॉट 25 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये इस तरह से हुआ, तो ये क्या होगा, टेन हो जाएगा कॉट में चेंज, कॉट टेन और कॉट आपस में दोस्त होते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट कॉट होता है, कॉट में चेंज हो जाएगा और एंगल ये वाला लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा 25 डिग्री, और नीचे भी है आपका कॉट 25 डिग्री। तो देखिए ये आपका 1/1 यानी कि आपका एक आंसर आ गया है आंसर। अगर आप नीचे वाले को चेंज करें तब भी कर सकते हैं, ये अदर, इसका जो अदर सॉल्यूशन है, देखिए 10 है आपका 65 डिग्री, और नीचे वाले को करो कॉट 25 कैसे आएगा, अगर आप 90 डिग्री से अगर 65 डिग्री घटा दें तो आपके पास डेफिनेटली क्या आएगा, 10, ये है 65 डिग्री, और नीचे देखिए इसे देखो कॉस आपका सॉरी कॉट है, कॉट आपका हो जाता है 10 में चेंज, 10 और ये वाला एंगल लिखा जाता है, कॉट 10 में चेंज हुआ तो ये वाला एंगल लिखा जाता है, तो ये लिखेगा 65 डिग्री, तो ये से ये कटा तो आपका 1/1 यानी कि एक आपका आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मान निकालने वाले सवालों को कराया है। तो आप हमेशा खुश रहिए और अपनी तैयारी ज़ोरों पर रखिए, और मैं भी आपके साथ हूँ जब तक आपका पेपर नहीं होता है, तब तक मैं आपको वीडियो लगातार इसी तरह से अपलोड करते रहूँगा। ये है आपका मान निकालने के ऊपर। अब मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा वो करूँगा आपको मैं सिद्ध करने के ऊपर, ठीक है, आपको किस तरह से सिद्ध करना है, कोई भी आपको दिए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन उससे सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।